ब्रह्म राक्षस का बुलावा। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करते थे। पुजारी का नाम पंडित श्रीधर था, जो अपने धार्मिक ज्ञान और कर्मकांडों के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक प्राचीन ग्रंथ था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। इस ग्रंथ में ब्रह्मराक्ष के बारे में गूढ़ मंत्र और विधियां लिखी हुई थीं। ब्रह्मराक्षस एक ऐसा प्राणी माना जाता था खफाफ जो ब्राह्मण के मरने के बाद उसके अपूर्ण कर्मों के कारण राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। यह राक्षस अत्यंत बलशाली और विद्वान होता है, लेकिन उसकी आत्मा अस्थिर होती है और वह अत्यधिक क्रोधित और हिंसक हो जाता है। एक रात जब पंडित श्रीधर अपने घर में अकेले थे, उन्होंने उस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि यह ग्रंथ उन्हें किसी नई विद्या का ज्ञान दे सकता है। उन्होंने दीपक की मध्यम रोशनी में ग्रंथ के पन्ने पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उन्हें एक मंत्र दिखाई दिया जिसे पढ़कर ब्रह्म राक्षस को बुलाया जा सकता था। लेकिन वहां चेतावनी भी थी कि इस मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। पंडित श्रीधर ने उस मंत्र को पढ़ने का विचार छोड़ दिया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उन्होंने अंततः मंत्र का उच्चारण करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, घर में अचानक तेज हवा चलने लगी और दीपक बुझ गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक ठंडा सा एहसास उनके शरीर में फैल गया। अचानक उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। किसने मुझे बुलाया? पंडित श्रीधर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जब अपने आसपास देखा तो एक विशाल काले धुएं की आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। वह ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर क्रोध की झलक थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया पंडित? ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा। पंडित श्रीधर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने केवल आपकी विद्या जानने के लिए मंत्र पढ़ा था। मुझे माफ कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने मुझे बुलाया है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने पंडित श्रीधर को जकड़ लिया। वह हवा में उठ गए और उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी आत्मा को खींच लिया हो। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गए। जब पंडित श्रीधर को होश आया तो वह खुद को गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने मंदिर के सामने पाया। वह मंदिर एक समय पर बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब जर्जर हालत में था। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो काले कपड़े में लिपटी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर रक्त के धब्बे थे और वातावरण में एक अजीब सी गंध थी। तभी उन्होंने मंदिर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उस आदमी की आंखों में गहरी उदासी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बूढ़े आदमी ने पंडित श्रीधर से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है पुत्र। तुमने ब्रह्म राक्षस को बुलाया है और अब तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। पंडित श्रीधर ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या इच्छा? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रह्म राक्षस चाहता है कि तुम इस मंदिर में उसकी पूजा करो और उसे मुक्त करो। वह सदियों से इस मंदिर में कैद है और चाहता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। पंडित श्रीधर समझ गए कि उन्हें इस समस्या से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, ब्रह्म राक्षस की इच्छा पूरी करना। उन्होंने उस बूढ़े आदमी की मदद से मंदिर में पूजा की और ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। ब्रह्म राक्षस की आत्मा मुक्त हो गई और वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के बाद पंडित श्रीधर को एक नई समझ मिली। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी प्राचीन विद्या को बिना सोचे समझे प्रयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है। वह वापस गांव लौटे और उस प्राचीन ग्रंथ को हमेशा के लिए एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया, ताकि कोई और उसकी गलती न दोहरा सके। इस घटना के बाद पंडित श्रीधर ने अपनी बाकी जिंदगी ब्रह्म राक्षस के प्रति प्रायश्चित करते हुए बिताई। उन्होंने गांव में एक मंदिर का निर्माण कराया और वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने गांव वालों को भी चेतावनी दी कि किसी भी प्राचीन विद्या या मंत्र को बिना पूरी जानकारी के न पढ़ें और न ही उसका उपयोग करें। और इस तरह ब्रह्मराक्ष का बुलावा एक चेतावनी बन गया, जो सदियों तक उस गांव में सुनाई जाती रही।
यह कहानी एक सीख है कि अज्ञात शक्तियों से छेड़छाड़ करना हमेशा खतरनाक होता है और हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।